नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं इस आरके एस्ट्रो और मेरे साथ इस वक्त हैं कुमार विनोद जी, फेमस एस्ट्रोलॉजर और अपने इस फील्ड के जाने-माने नाम, लेकिन एक डिफरेंट अंदाज में उनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले कुमार विनोद जी, बहुत-बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार रोहित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पंडित जी सबसे पहले तो क्योंकि आपका नाम उन एस्ट्रोलॉजर्स में आता है, जो सरा ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी आपके क्लाइंट्स हैं। और आपका अंदाज इतना जुदा है कि कुंडली हो ना हो, मुझे याद है आप एक नंबर से भी सब कुछ बता देते हैं, आप एक फूल का नाम लेने से भी सब कुछ बता देते हैं, आप चेहरा भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये एस्ट्रोलॉजी से किस तरह कनेक्ट करता है और कैसे आप करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है आज की डेट में। सर, ऐसा है कि जो ब्रह्मांड में है, वो हमारे शरीर में है। हुँ, ऐसा यथा पिंडे तथा पिंडे कहा गया है। तो आप हुँ, एक चीज़ ज़रा मतलब बहुत ध्यान से मतलब इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुंडली में किसी आदमी की अगर कुंडली नहीं है, तो चंद्रमा जो है वो कंटिन्यू चली जा रहे हैं। उनका गोचर किसी न किसी राशि या किसी न किसी प्लैनेट्स के ऊपर से ऑलरेडी उसका गोचर चल रहा है। और ये जो गोचर है, वो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब वो रुक नहीं रहा है। जैसे ही कोई आदमी आपके पास आके बैठता है, अगर उस आदमी की आपके पास डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम नहीं है, आप उसी वक़्त की जो कुंडली लेंगे, उस कुंडली में चंद्रमा कितने डिग्री पे पड़ा हुआ है, उससे आपको उसके बर्थ की जानकारी हो जाएगी कि इस बच्चे का जो बर्थ है, वो उत्तरायण है या दक्षिणायन है। ये इस पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद वहाँ से हम गुरु की पोज़ीशंस देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे दिन की प्रेडिक्ट करता है। समय की, सेकंडों की और सूर्य जो है वो 1 दिन को प्रेडिक्ट करता है। 1 साल को गुरु बृहस्पति प्रेडिक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक ऐसी विद्या है, जिसे नष्ट जातक बोलते हैं या नष्ट जातक का मतलब है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ लेकिन उसकी जो पत्रिका है वो खत्म हो गई है, किसी को उसकी पत्रिका के बारे में विषय में नहीं पता। तो नष्ट जातक में ऐसा है जिससे चंद्रमा की उस वक़्त की प्लैनेट की डिग्री प्लस आदमी के हाथ से उसके उभरे हुए प्लैनेट्स, जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, अगर कोई बृहस्पति की जो उंगल है, हमारी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर कुछ उभरा हुआ स्थान है, तो वो बृहस्पति अच्छा हुआ। अगर बृहस्पति अच्छा है, तो वो किस पीरियड में, किस टाइम पे वो अच्छा था। ऐसी कैलकुलेशंस करके उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और उसके बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रेडिक्शंस हो सकती है। दूसरा, जब भी आदमी आपके पास आता है, कोई भी आदमी आपके पास पहुँचेगा, तो वो आदमी का जो क्वेश्चन है, जब वो आपके पास आके अपने किसी क्वेश्चन को, अपने किसी प्रश्न को बोलेगा, आपने जो उस वक़्त की कुंडली बनाई हुई है, उसमें जहाँ पे चंद्रमा का गोचर और लगन जो होगा, उस हिसाब से पता लग जाएगा कि वो आदमी जानने क्या है और उसके साथ उसकी इस वक़्त स्थिति क्या है, वो क्या जानना चाह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक माध्यम है, जिससे हम मतलब जिसके जन्म की तिथि नष्ट हो गई है, उसको नष्ट जातक की उससे निकाल के ओके कर सकते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे ऋषि-मुनियों ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनके सहयोग से हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेकंड अच्छा विषय आता है कि कई बार जी, हुँ, सपोज़ करो हमने ये भी नोट नहीं किया, आदमी आके हमारे पास बैठा है, हमने उससे 1 से 12 के बीच में एक नंबर लिया। उस आदमी ने जो भी एक व्हाटएवर एक नंबर दिया, वो नंबर कई चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। वो उसके कलर को भी रिप्रेज़ेंट करता है, वो दिशाओं को भी रिप्रेज़ेंट करता है, वो ग्रहों को भी रिप्रेज़ेंट करता है या वो जो आदमी के मुख से निकला हुआ वाक्य है, उसने किस स्टाइल से, कितना सोच के, किस हिसाब से कहा, वो सारा हमें एक वृत्तांत मिल जाता है, जिसको देख के उसको प्रेडिक्ट किया जाता है। फिर कलर्स थेरेपी भी हम यूज़ कर लेते हैं इसमें, पक्षियों के नाम भी पूछ लेते हैं। अब वो कलर थेरेपी में पता लग जाता है क्योंकि प्लैनेट्स के कलर भी हैं, 7 प्लैनेट्स हैं तो उनके एक-एक कलर्स है। उससे भी उसपे काम हो जाता है। तो मेरा यही रहता है कि कुछ नया इनोवेटिव होना चाहिए क्योंकि अब जो ग्रंथों में जो हमें हमारे ऋषि-मुनि दे गए वो तो हमारे पास है ही। हमारा अपना उसमें क्या योगदान है, हमने क्या उसमें नया किया। तो बस एक ये प्रयास है, आप आप लोगों के सामने हमारा एक छोटा-सा प्रयास है और वो कई लोगों पे बहुत स्टिक भी बैठता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लोग रैंडमली नंबर देगा या रैंडमली उसे पूछेंगे तो बताएगा। ये टेस्ट करने वाला विषय नहीं है क्योंकि जो हमारे मुख में आवाज़ है, ये बृहस्पति की आवाज़ है, बृहस्पति, गुरु, जीव और आत्मा के कारक सूर्य देव। तो हम ये कहते हैं कि जब हम ऐसी किसी से कोई बात करते हैं, उसके शरीर में, उसके मन में जो दुविधा, जो तकलीफ होगी, उस तरह का उसके मुँह से क्वेश्चन या कोई ना कोई जवाब आएगा। बस उसके हाव-भाव देख के हम सब थोड़ा-सा कोशिश करते हैं, बाकी तो नहीं, मैंने चकित होते देखा है लोगों को और
अपने सामने मुझे याद है एक भाई साहब मेरे साथ आए थे और हम जीरकपुर में मिले थे और आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से उनका प्रेडिक्ट किया था। और तब हम शायद कहीं मैकडी में बैठे थे और आपने यही पूछा था अंक क्या है, रंग क्या है। मैं भी बहुत हैरान था और आपने जितनी चीजें उनके बारे में बताई वो बिल्कुल साबित हुई थी। ये सबसे बड़ी बात है। सर ग्रहों ग्रहों का जो गोचर है हमारे ज्योतिष में सबसे मेन है प्रमुख पंचांग। आज जितने भी लोग ज्योतिष कर रहे हैं वो पंचांग को देखते ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल्स पे इमीडिएट कुंडली डालो तो कुंडली आ जाती है। अगर आती आपको है। सुबह पता हो कि कितनी देर बाद कौन सा लगन चेंज होने वाला है, कितनी देर में कौन सा प्लेनेट कहाँ जाने वाला है, आज उस प्लेनेट की पोजीशन कहाँ है, किस राशि में वो गोचर कर रहा है, कब उसका कंजक्शंस है किसी के साथ, कब वो कंबस्ट होगा, ये चीजें जब आप मतलब रूटीन में करेंगे तो आपके जहन में रहेगा कि आज चंद्रमा केतु के साथ गोचर कर रहा है। अब चंद्रमा केतु के साथ गोचर करेगा तो मन में कोई ना कोई दुविधा रहेगी, क्योंकि केतु भगवान जो है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। इसी तरह सूर्य राहु के कहीं कंजक्शंस में है तो हम कहते हैं जी अमावस्या आ गई है, मत्स्य आ गई है। पूर्णमासी की भी जब हम बात करते हैं तो मतलब इस तरह से जो पंचांग जब हम देखेंगे तो हम सही फलित कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आदमी अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम लेके आएगा, क्योंकि हम मैंने बताया कि नष्ट जातक में ये प्रोविजन है, ऐसा सिस्टम है कि हम आदमी के हाव भाव से, इवन की कई बार आदमी सामने आके बैठा वो अपने शरीर के अंग को बार-बार किस अंग को छू रहा है, उससे भी हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसका लगन ये होगा। मतलब ऐसी बहुत सारी विद्याएँ हैं। और श्वास चल रहा है, हम श्वास से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। बंदे के जो चेहरा है, चेहरा बता देता है कि ये कौन से लगन में पैदा हुआ होगा, उसकी आँखें, बालों के हेयर स्टाइल्स, तो मतलब ज्योतिष में बहुत कुछ है। ज्योतिष एक मतलब प्राविज्ञान आप इसको कह सकते हैं, जिसके विषय में किसी भी आदमी को, किसी भी चीज़ को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इवन कि किसी आदमी से आप क्वेश्चन पूछ के उसके लगन को देख के, अब अगर किसी का लगन मजबूत है तो उसके घर का जो दरवाजा मेन वो भी मजबूत होगा। मतलब यहाँ पे वास्तु भी आ जाता है। तो वास्तु भी कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, वास्तु भी 5 तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष में हम ऑलरेडी तत्व्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे भी हम अग्नि, वायु और जल की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बंदे के पास बैठने से, उसके आने से, उसके क्वेश्चन करने से ही मात्र से ये पता लग जाता है कि उसके जीवन में चल क्या रहा है और उस आदमी को चाहिए क्या है। तो पंडित जी ये मेरा 2000 छोटा-सा प्रयास है। नहीं, प्रयास आपका ये बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों से मिला हूँ और ये देखा है किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे लोगों को बहुत मायूस होना पड़ता है जब ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार हर 2 घंटे में तो लगन चेंज हो रहा है, हम क्या बता दें, हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन आपने ऐसी विद्या का जो सबके सामने लेके आए हैं आप, और उसके लिए आज मेरे भी मन में प्रश्न है। हम बैठे आमने-सामने ही हैं। बेशक जी, हम संचार के माध्यम से बैठे हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से भी आज नंबर या कुछ ऐसा पूछें, आज मेरी भी इच्छा है। बहुत मैं आपसे सालों बाद देखिए मिल रहा हूँ। ऐसा है रोहित जी, ये मैंने पहले बोला कि ये विषय ऐसा है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, वो आपकी वाणी पे आएगा। हम देखते हैं ना, आएगा। लोगों से आपने ऐसा सुना होगा कि हम अपने जो दुःख है जब किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारे दुःख कम होते हैं। लोग सुख बाँटते हुँ, हैं, दुःख बाँटते हैं, तो वो किस माध्यम से बाँटते हैं? वो आचार से, व्यवहार से और वाणी से एक-दूसरे के साथ जाके करते हैं कि मेरे जीवन में अभी ये तकलीफ चल रही है, मेरे जी। साथ ये हो गया है, इसमें मेरे को क्या करना चाहिए ना? जब वो किसी से थोड़ा-सा अपने मन की बात कर लेता है तो उसका थोड़ा मन हल्का हो जाता है। इसी हुँ। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं सिर्फ़ ये एक अचानक से आया हुआ क्वेश्चन कुछ और चीज़ है, लेकिन हम जब पूछते हैं फिर भी आप कीजिए क्वेश्चन्स बताएँ, तो नहीं, आप आप जानना क्या चाहते हैं पहले आप अपने दिमाग में वो सोच लीजिए, क्योंकि बेसिकली जो आप सोचेंगे, मैं उसको कोरिलेट करके देखूँगा। ठीक है जी? आप सोच लीजिए जो भी आपके मैंने ज़हन सोच में लिया, जो प्रश्न, ठीक है? अब हम सोच 2 लिया। मिनट नॉर्मल बात करते हैं, आप अपने मन को बिल्कुल शून्य कर लीजिए, 1 से 12 तक अपने एक काउंटिंग कर लीजिए और जहाँ पे मैं चुटकी बजाऊँ, वहाँ से आप वापस रिवर्स पोज़ीशन में आ जाइएगा। अच्छा, आप मैं कीजिए नंबर काउंट। गिनना शुरू कर दूँ 1 से 12 हाँ, तक? हाँ, गिनिए, पहले 1 से 12 तक नंबर गिनिए और जहाँ पे मैं चुटकी बजाऊँ, वहाँ से आप रिवर्स पोज़ीशन में आ जाएँगे, उसके बाद मैं आपसे नंबर लूँगा। अब आप बंद कर दीजिए। अब आप अपना एक नंबर दे सकते हैं। एक्चुअल जो हमारा माइंड है, जो हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में जो इतनी सारी चीज़ें, जब तक वो शून्य नहीं होगा, जब तक वो खाली नहीं होगा, तो उसमें कुछ डाला नहीं जा सकता। 3 मतलब एक नंबर, खाली गिलास में आप पानी डाल सकते हो, लेकिन एक भरे हुए गिलास में दोबारा से आप पानी नहीं फिल डाल नहीं कर। सकते। 3 नंबर, तो हाँ जी, देखिए 3। जो 3 नंबर है, अगर हम 3 नंबर की बात करें,
न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाएँगे तो आपको गुरु का नंबर बताएँगे, और अगर हम वैदिक में जाएँगे तो वो बुध का हुआ, और अगर हम दिशाएँ की बात करेंगे तो वो नॉर्थ हुआ, ठीक है? अब नंबर जो 3 हैं, वो हर आदमी किस तरह से उसको अपने उसमें एडजस्ट करता है या किस तरह से वो सोचता है। मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि जो आपकी क्वेरीज़ है वो करियर से रिलेटेड होनी चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, या आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, या आपके ज़हन में ऐसा चल रहा होगा कि बच्चों के जैसे भी पेपर्स आ रहे हैं तो बच्चों को स्ट्रेस रहता है, या उनको पढ़ाई को लेके कोई दिक्कत रहती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर ये नंबर मेरे से किया तो आपके नॉर्थ में हरा कलर ना हो के वहाँ पे येलो कलर हो सकता है, आपके ज़हन में ऐसा कुछ हो, आपके घर में सैलाब हो सकता है पानी का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इनमें से कौन-सी बच्चों से चीज़ की, रिलेटेड ये तो ठीक है, वो आपने बिल्कुल सही क्योंकि कहा। वो बुध जो है वो बच्चों को, छोटे घर में छोटे बच्चे को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस तरह से मतलब एक इस माध्यम से भी हम आदमी के काफ़ी क्वेश्चन्स का जवाब दे सकते हैं। दूसरा बुध व्यापार है, बुध एजुकेशंस है, तो हम बुध एजुकेशंस की और उसकी बात करें तो ये भी, लेकिन ये रैंडमली जब आप नंबर काउंट कर रहे थे तो तब मैं उस पे विचार कर रहा था कि आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा और कहाँ से? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया, जो काउंटिंग है वो आपकी 9 तक गई, और जब आप रिवर्स पोज़ीशन में हैं तो आप 3 पे ही थे, इसलिए आपने मेरे को नंबर भी 3 दिए। तो ये आपके जो ज़हन में चल रहा है उसको भी रीड किया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड है कि आपने अपने इष्ट देव को कितना साधा हुआ है, आपकी कितनी पूजा है, कितनी आपकी तपस्या है और कितना आप में सामर्थ्य है उसको करने के लिए। तो जी, ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, इसमें हम कलर की भी बात करेंगे तो इसमें लाइट ग्रे कलर आ जाता है, मैं आपके पीछे देख भी रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि जो ब्रह्मांड में है वो दिखता है, तो आपके पीछे कलर्स भी आ गया, हरा कलर्स आ जाता है, मैं ऑलरेडी ग्रीन कलर की कैप लगा के बैठा हूँ, तो उससे भी हो सकता है आपके दिमाग में 3 नंबर स्टैक किया हो। तो वो आदमी के नेचर पे, आदमी के क्वेश्चन पे और उन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आपने जो अंगूठी डाली है उसमें आपने पन्ना डाला हुआ है। मैंने पहले बोला कि हम बहुत सारी चीज़ें जी, वॉच करते हैं। तो ये बिल्कुल। भी एक बुध को रिप्रेज़ेंट करती है, तो कहीं न कहीं दशाओं में इस वक़्त हम ये भी कह सकते हैं, आपने 3 बोला, अभी मैं आपसे कुछ और चीज़ें पूछता हूँ, तो हम दशाएँ भी डिसाइडेड कर सकते हैं कि आदमी के जीवन में अभी कुंडली में कौन-सी दशाएँ चल रही होंगी, है ना? तो रैंडमली अब हमने ये पूछा ये तो आपने हम सही आपसे कहा, पूछेंगे। बुध की अंतर चल रहा है। आपने ये बिल्कुल सही कहा, बुध का ही अंतर चल रहा है। यस, और इसमें अभी मैं आपसे अगर कुछ 2-3 चीज़ें और भी पूछूँगा, तो वो कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों से आके कोरिलेट करेगी सर। तो मतलब हमारे साथ जो आदमी सामने आके बैठा है, उसके बैठने से लेके चंद्र कुंडली से लेके उस टाइम तक ग्रहों का गोचर कितनी देर वो बैठा है, उसके मुख से निकले हुए वचन क्या हैं, उसने माँगा क्या आपसे, वो चाह क्या रहा है? इन चीज़ों से भी आदमी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। फिर अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम नहीं है, फिर भी उसको उपाय चाहिए, तो वो क्या करे? हमारे यहाँ पे जो 7 तरह के अनाज होते हैं, जिनको हम सतनाजा बोलते हैं बेसिकली, उन अनाज को आप एक-एक कटोरी में अलग-अलग करके रख लीजिए, 7 जगह का अनाज रख लीजिए, और उसको कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे पक्षी आते हों, आप वो अनाज या वो आइटम वहाँ पे रख दीजिए। जो आइटम उसमें से कम हो गई या जो आइटम बदी हुई है, आपने ये आके बताना है। उन आइटमों से, उनके कलर से हमें पता लग जाएगा कौन-सा प्लैनेट्स आपका खराब चल रहा है और कौन-सा प्लैनेट आपका ठीक है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुंडली है, कुंडली एक माध्यम है। बहुत सारी ऐसी विद्याएँ हैं, हस्तरेखा है, हाथ की रेखाओं से पता लग जाता है, थंब है, थंब से पता लग जाता है। और आजकल तो मतलब कि सॉफ्टवेयर इतने डेवलप हो गए हैं ज्योतिष में कि हमें एक-एक सेकंड का, यानी कि जहाँ बंदा बैठा है उसको वो उस टाइम तक की डिग्रीज़ हमारे पास एग्ज़ैक्ट होती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, अगर इस पे हम बात करेंगे अच्छा, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग हो लोगों के जाएगा। लिए सवाल और, क्योंकि आज हम डिजिटल माध्यम से हैं, आज हम यूट्यूब के ज़रिए आपसे जुड़े हैं, फेसबुक के ज़रिए जुड़े हैं। तो क्या ये जो शो देख रहा हो, क्योंकि आपके स्क्रीन पे नंबर भी मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि मैं खुद जीवन में ऐसे बहुत सारे शोज़ देखता था, फिर किसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता था, अरे यार नंबर तो नहीं है, मैं क्या करूँ? परेशान होता रहता था। इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि आपका नंबर पहले डिस्प्ले करूँगा। अब आपसे कोई संपर्क साधना चाहे, तो क्या वीडियो कॉल के ज़रिए या ज़ूम मीटिंग के ज़रिए भी मीटिंग संभव है, इन समस्याओं का हल संभव सर, है? है, ये संभव है, लेकिन जैसे मैं वास्तु करता हूँ, ऑरा स्कैनर्स करता हूँ और बहुत सारी विद्याएँ करता हूँ, मैं साबर मंत्र भी करता हूँ। तो मतलब डिपेंड ऑन भी हमारे पास उस वक़्त समय है या नहीं है। मोस्टली हम लोगों को बोलते हैं कि जब भी वो अपनी कुंडली दिखाएँ तो सूर्य के रहते-रहते दिखाएँ, क्योंकि आत्मा के कारक और ज्ञान के कारक सूर्य देव हैं। तो उस वक़्त हमारा भी ब्रेन बहुत अच्छी एफिशिएंसी में काम कर रहा होता है। तो हम बोलते हैं आदमी को कि मेरा भी यही रहता है कि 11 बजे से 6 बजे तक आप कॉल करें, ज्योतिष से रिलेटेड कोई अगर ऐसे क्वेश्चन, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली वो है, जिन लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम में अदर चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं है। तो बाकी जिनके पास कुंडली है वो भी देखी जा सकती है, बट मेरा सिस्टम यही रहता है कि मैं रात्रि में कम देखता हूँ।
हाँ, अगर कंटिन्यू काम चल रहा है, मैं पहले से देख रहा हूँ, कोई बीच में 1-2 कुंडली आ जाए तो हम ज़रूर देखते हैं और उस पे डिस्कशन करते हैं। तो ऐसा है, लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आने से पहले एक बार व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज लेके अपना टाइम निर्धारित करें ताकि उनको प्रॉपर टाइम दिया जा सके। और आपका देश में भी भ्रमण रहता है अलग-अलग जगह पे? सर, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अब ये मतलब वास्तु कल तक लोग नहीं जानते थे वास्तु, कल तक लोग ऑरा स्कैनर से नहीं, कल तक हमारी विद्याओं को भी भूत विद्या या ये ऐसा कहा जाता था कि यार ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इनमें ना। अभी आप देखेंगे तो कुछ टाइम से बहुत इवन कि मैं दुबई जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे कुछ मुस्लिम क्लाइंट्स भी हैं। मतलब इसमें उन लोगों को भी वास्तु में इंटरेस्ट है, वो कोई घर बनाते हैं। अब कोई आदमी 100 से लेके 500 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कलर भी उसके इधर से उधर हो गए, ईस्ट में वो टॉयलेट बना दे, कुछ बना दे और बाद में उसको इतना व्यापार में लॉस हो, तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोगों को समझ आ रहा है। तो ऐसे कई क्लाइंट्स हैं, कई ऑनलाइन वीडियो कॉल्स पे लेते हैं, कुछ टिकट्स करा के बुला लेते हैं। तो होता है 1-2 जगह जाना, जहाँ भी कोई बुला ले, हमें तो काम करना है चलिए, सर। टॉपिक्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। आपसे जी, अलग-अलग वीडियोस में और टॉपिक्स पे भी चर्चा होगी, पर जो लोग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि पंडित कुमार विनोद जी चंडीगढ़ बेस्ड हैं। वो चंडीगढ़ में भी होते हैं, जीरकपुर में भी होते हैं, 2 जगह उनके ऑफिस हैं। बाकी जैसे उन्होंने बताया कि कई बार क्लाइंट्स की वजह से उन्हें देश-विदेश भी भ्रमण करना पड़ता है, इसीलिए कॉन्टैक्ट नंबर है कि अगर आप कॉल करके जाएँगे तो आपको सुविधा होगी और ईज़िली आप जो है कॉन्टैक्ट कर पाएँगे, क्योंकि मकसद यही है कि वो लोग जो बहुत परेशान हैं, जिनको शायद डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए या कुंडली के ज़रिए हल नहीं मिल रहा है, जिनको शायद हाथ दिखाने से हल नहीं मिल रहा है, वो शायद कहीं न कहीं अटके हैं वास्तु में या ऑरा में कहीं अटके हैं, तो वो आप एक सबसे अच्छा माध्यम उनके लिए हो सकते हैं। पंडित जी बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक लेके आएँगे हम, नए चीज़ पे बात करेंगे। आज बड़ी अच्छी चीज़ों पे बात की है, तो लोगों को काफ़ी मार्गदर्शन मिला भी होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय तो श्री जी राम। बहुत-बहुत धन्यवाद और देख रहे सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत-बहुत नमस्कार, साधुवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।